नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग के तरीकों को लेकर सरकार द्वारा लगातार इन्हें नज़रअंदाज करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर किन्हीं खास वजहों के चलते इन्हें नज़रअंदाज कर रही है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों से लेकर वर्तमान तक सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग के तरीकों में एक नए ढंग का तरीका सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम गौर करें तो पिछले दिनों जब लॉकडाउन को थोड़ा शिथिल किया गया तो 15 ट्रेनों को सरकार द्वारा चुनिंदा जगहों पर चलाने का निर्णय लिया गया। इन 15 जगहों पर सरकार ने एसी ट्रेनों को राजधानी एक्सप्रेस के नाम पर चलाया, जो पॉइंट टू पॉइंट तमाम बड़े शहरों में चलने का काम इन राजधानी एक्सप्रेस के द्वारा लोगों को पहुंचाने का काम किया गया। ये राजधानी एक्सप्रेस पूर्ण रूपेण वातानुकूलित थी, जबकि शुरुआती दौर में सरकार द्वारा यह कहा गया कि किसी भी स्थिति में एसी को इससे नुकसान पहुंचेगा। एसी के चलते कोरोना बीमारी की बढ़ने की संभावना बताई गई थी। वहीं राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों कोच वातानुकूलित थे। यही नहीं, तृतीय श्रेणी में एसी तृतीय में भी बर्थ के बीच के हिस्सों को भी रिजर्व किया गया, जबकि शुरुआती दौर में यह कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इन तब चलाए जाने वाले ट्रेनों में 75% से ज़्यादा एकोमोडेशन नहीं होगा। लेकिन जब 15 ट्रेनों को चलाया गया तो उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। वहीं दूसरी तरफ जब 200 ट्रेनें अब चलाने का वर्तमान समय में लॉकडाउन 4 शुरू होने के बाद सरकार द्वारा चलाने का निर्णय लिया गया है। इस समय भी नॉन एसी ट्रेनों के साथ ही तमाम एसी ट्रेनों को भी चलाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों श्रमिक एक्सप्रेस के चलाने पर सरकार द्वारा यह कहा गया था कि 75% एकोमोडेशन से ज़्यादा लोगों को इन ट्रेनों के माध्यमों से नहीं चलाया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों से जो 200 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया, इसमें भी 75% एकोमोडेशन की बात को पूरी तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है और ट्रेनों को फुल कैपेसिटी में उनका रिजर्वेशन कराया जा रहा है। जबकि आज की तारीख में भी जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक ट्रेन में 1200-1300 से ज़्यादा श्रमिक एक दूसरे से दूसरे जगहों पर नहीं जा पा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या कोरोना त्रासदी भी छोटे और बड़े तबकों को देखकर संक्रमित करने का काम करती है? क्योंकि जब तमाम एसी ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं वो फुल कैपेसिटी से चलाने की व्यवस्था की जा रही है, वहीं श्रमिक ट्रेनों में 75% से ज़्यादा का एकोमोडेशन नहीं रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 25 मई से घरेलू उड़ानें भी शुरू हो रही हैं। इन हवाई जहाज़ों में भी जो बुकिंग हो रही है उसमें भी बीच की सीट को भी रिजर्व करने की बात कही जा रही है। मंत्री द्वारा यह कहा गया
कि बीच की सीट रिजर्व होने से या उसमें बैठने से किसी भी तरीके का कोई संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं है। ये समझ से परे है कि शुरुआती दौर में जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लोगों को एक दूसरे से 1 फुट 2 फुट तक दूरी बनाए रखने की बात कही जाती थी, ट्रेनों में 75% से ज़्यादा एकोमोडेशन के ले जाने की बात नहीं थी, घरेलू उड़ानें इसीलिए बंद रखी गई थी। आज की डेट में, आज की तारीख में वो कौन सी स्थिति है, कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसके चलते सरकार अपने पुराने जो उसके फार्मूले थे, पुराने निर्णय थे, उसे बदलने की जरूरत पड़ी। हमने वैसे यह देखा है कि लॉकडाउन जहां ग्रीन और रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन है, जहां तमाम दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, वहां अगर हम खाने पीने से सामानों से लेकर अगर हम दवा की दुकानों तक देखें तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ी सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं शराब की दुकानों पर इसे नज़रअंदाज लगातार किया जाता रहा है। हमने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक यह देखा है कि शराब की दुकानों पर कई किलोमीटर तक लोग एक दूसरे के साथ सटकर शराब खरीदने का काम कर रहे हैं और किसी भी दुकानदार के खिलाफ वर्तमान तारीख तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लगता है कि सरकार अपना खजाना भरने के लिए अपनी इन पुराने निर्णयों पर फिर से वो नए ढंग से, नए कलेवर के साथ, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चौथे लॉकडाउन में नए कलेवर के साथ निर्णय लिया जाएगा, नए कलेवर के साथ चौथा लॉकडाउन होगा। ऐसा लगता है कि सरकार नए ढंग से, नए कलेवर के साथ पुराने निर्णयों को नज़रअंदाज कर नए ढंग से, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे घरेलू उड़ान हो या तमाम दुकानें हों, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज कर रही है। यही नहीं, टेस्टिंग के सवाल को यदि हम उस पर गौर करें तो सरकार द्वारा जो संक्रमित लोग हैं उनको यह कहा गया है कि यदि 3 दिन तक उनको बुखार नहीं आएगा तो उनको बिना किसी टेस्टिंग कराए, उनका बिना टेस्टिंग किए हुए उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। जबकि शुरुआती दौर में संक्रमित लोगों को जब तक 2 बार निगेटिव नहीं आ जाता था उनका टेस्टिंग रिपोर्ट, तब तक उनको घर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। वर्तमान समय में ऐसा नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, जो लोग संक्रमित हैं उन्हें भी पर्याप्त संख्या में उनका टेस्टिंग नहीं किया जा रहा है। जबकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा यह लगातार कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग कराया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्थिति कुछ और ही है। महाराष्ट्र में तो यहाँ तक की स्थिति हो गई है कि जिन लोगों की मौतें हो रही हैं उनको यह सरकार उनका न तो मरे हुए लोगों का यह टेस्टिंग नहीं कराया जा रहा है कि उनकी मौत कोरोना बीमारी से हुई है या किसी अन्य बीमारी से हुई है, जबकि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। यह किसी की भी मौत होने के बाद उसका टेस्ट कराया जाता था जिससे ये पता लग सके कि उसकी बीमारी कोरोना त्रासदी से हुई है या उसकी अन्य किसी बीमारी या उसका स्वाभाविक मौत हुई है। लेकिन वर्तमान में इन चीज़ों को पूरी तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं पिछले दिनों पीपीई किट को लेकर डॉक्टर्स द्वारा उनकी क्वालिटी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया, अपनी शिकायत दर्ज कराई गई। जबकि प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा गया, शुरुआती दौर में यह कहा गया कि देश में मास्क और पीपीई किट का कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में डॉक्टरों को पर्याप्त मात्रा में सही क्वालिटी के उनके पीपीई किट्स क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा सके हैं। एक नेशनल मीडिया द्वारा यहाँ तक कहा गया कि
प्लास्टिक किट पहनकर एक डॉक्टर द्वारा कोरोना बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को देखा जा रहा था। इसी बीच उसका किट फट जाने से वो उसको भागना पड़ा। यह एक निश्चित रूप से भयावह स्थिति है। यदि देश में सारी सुविधाएं, सारे मेडिकल किट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों को इनकी समुचित व्यवस्था, इनकी समुचित मात्रा में इनको उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा पा रहा है, यह एक बहुत गंभीर सवाल है। एक तरफ जहां सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इस तरीके की स्थितियां हैं, ट्रेन से लेकर हवा घरेलू उड़ाने तक सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शराब की दुकानों से लेकर तमाम अन्य जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर प्रवासी मजदूरों के खिलाफ लगातार बल प्रयोग करने की घटनाएं सामने देखने को मिल रही हैं। यह सारी स्थितियां भयावह हैं, दुखद हैं और इस त्रासदी से निपटने में एक बहुत बड़े बाधा की स्थिति बनाती हैं। हमें देखना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय सही माने में हैं उसे लागू करने की ज़रूरत है, उसे लागू करना होगा। नहीं तो हम शुरुआती दौर में जब एक बार यह कह रहे थे कि हम अमेरिका, फ्रांस, इटली आदि तमाम देशों से हमारे देश में संक्रमण की संख्या बहुत कम है, वहीं वर्तमान में हम इटली और स्पेन जैसे देशों के बराबर पहुंच गए हैं। अब हम यह कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआती दौर में लॉकडाउन नहीं करते तो हमारे यहाँ संक्रमित होने की और मरने की वालों की संख्या कई गुना ज़्यादा होती। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आज जब हम 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ संक्रमित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में हम सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम उपायों को हमारे द्वारा, सरकारों द्वारा क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, यह एक गंभीर सवाल है। नहीं तो आने वाले दिन विषम होंगे, हमारे संक्रमण होने की संख्या हमारे यहाँ लोगों की कई गुना बढ़ेगी, मरने वालों की संख्या कई गुना होगी। तब हाथ मलने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।